नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज कब है। 2025 में हरियाली तीज का व्रत हमें कब रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करते हैं, संपूर्ण पूजा विधि नियम सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, और साथ में ये भी जानेंगे कि पहली बार व्रत उठाएं या नहीं उठाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों तीजों को लेकर मतलब आप लोगों के अंदर बहुत अधिक कंफ्यूजन है। एक तो बहन लिखी है कि दीदी मैं जैसे मुझे मालूम नहीं था हरितालिका तीज हमारे घर में होता है, लेकिन मैं गलती से हरियाली तीज उठा ली, अब मैं क्या करूं और कौन सा हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अपने घर परिवार में पूछ लीजिए जो भी बड़े बुजुर्ग हैं कि आपके यहाँ हरियाली तीज होता है या हरितालिका तीज होता है। जैसे हमारे बिहार, यूपी में, एमपी में या और भी जो राज्य हैं हरितालिका तीज किया जाता है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ हरियाली तीज किया जाता है। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया में किया जाता है, ठीक है। व्रत रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। और हरितालिका तीज जो है वो भादो महीने के तृतीया के दिन किया जाता है। दोनों में इतना ही अंतर है, ये सावन में किया जाता है शुक्ल पक्ष में और वो भादो में किया जाता है। तो जो अब उठा ली हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं कि दीदी मैं क्या करूं, अब मैं छोड़ दूं। तो अगर उठा ली हैं तो कीजिए, कोई बात नहीं, दोनों तीज ही हैं और दोनों शिव जी का ही व्रत है। इसमें माता पार्वती और शिव जी का हम पूजा करते हैं दोनों व्रत में। और ये व्रत अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। कुछ राज्यों में कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, लेकिन हमारे राज्य में कुंवारी लड़कियां नहीं रखती हैं और कुछ राज्यों में हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर रखा जाता है तो आप लोग रखिएगा। तो हरियाली तीज इस साल 2025 में कब है, तो आपको बता दूं 27 जुलाई को दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन हमें व्रत रखनी है, पूजा पाठ करनी है शिव जी की। और तीज में यही नियम है कि एक दिन पहले हमें नहाए खाए के नियम का पालन करना होता है। शुद्ध सात्विक हम भोजन करते हैं और करके और फिर बाल वगैरह उसी दिन धो लेते हैं। तो इस बार तो शनिवार पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, शुक्रवार को अगर धो लेते हैं तो शनिवार को आप लोग मत धोइएगा, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। लेकिन व्रत में इतना नहीं लिया जाता है, अगर शनिवार भी पड़ गया है तो बाल वगैरह धोकर आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद से हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और ज़्यादा ऑयली और चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि प्यास लग जाती है। और ये व्रत ना जैसे 24 घंटे का दोनों व्रत निर्जला होता है। और इसमें हरियाली तीज में कुछ घरों में, कुछ राज्यों में शाम को शिव जी की पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे लोग अपना व्रत खोल देते हैं और कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं। और कुछ लोग 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, ना जल ग्रहण करते हैं, ना फल फ्रूट, ना अनाज, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आप देख लीजिएगा किस विधि से आप लोग करती हैं, उस विधि से कर लीजिएगा। और हरियाली तीज में यही नियम है, 16 श्रृंगार हमें करना होता है और हरे चीज़ों का अधिकतर मैक्सिमम हरी चीज़ें हमें पहननी चाहिए। लाल भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हरा अगर पहने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सावन का महीना है और इसी में ये व्रत जो है पड़ता है। तो आप जो ऐसे हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी, हर चीज़ हरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से आप लोग जैसे अपना शादी का जो चुनरी वगैरह है वो ओढ़ लीजिएगा, सिंदूरा से सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा। हरियाली तीज में यही सब किया जाता है और करके हम शिव जी की पूजा करते हैं। शाम को पूजा करते हैं, आप लोग के घर में कब करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। पूरे दिन हम व्रत रखते हैं और शाम को भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग मतलब 4 बजे 5 बजे के आसपास करके झूला भी झूला जाता है। हरियाली तीज में लोग कजरी गाते हैं, तो यही सब कार्य किया जाता है।
और माता से अखंड सौभाग्य हम लेते हैं, मतलब सिंदूर वगैरह लगाकर वही उंगली अपने मांग में भर लेते हैं, या अपने शादी के चुनरी वगैरह से भी आप लोग भर सकते हैं। पूजा विधि तो तीज का है, आप लोग देख सकते हैं एकदम सेम वही पूजा विधि रहेगा। आप मिट्टी से भी शिवलिंग पार्थिव बनाकर, माता पार्वती बनाकर पूज सकती हैं, या फोटो प्रतिमा से भी कलश रखकर पूजा पाठ कर सकती हैं। डायरेक्ट मंदिर में भी कर सकती हैं, अलग से चौकी लगाकर भी कर सकती हैं। व्रत में जितना आपसे पार लगता है, जितना संभव होता है उतना ही कीजिएगा। मंदिर भी जा सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई। और तीज के दिन आप लोग बाल वगैरह ना धोएं, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सुहाग वाला व्रत है, रविवार का दिन पड़ा है, फिर भी आप लोगों को बाल नहीं धोनी चाहिए। बाकी लोग धो सकते हैं, लड़कियां वगैरह धो सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें बाल नहीं धोनी चाहिए। हरियाली तीज के दिन यही सब कार्य किया जाता है। और अपने पति को प्रणाम कीजिएगा। और एक दिन पहले मान लीजिए नहाए खाए के दिन, जैसे सरगी वगैरह अगर आपके यहाँ खाया जाता है, तो भोर में उठकर आप 27 को पड़ा है ना, 26 को भोर में उठकर शनिवार के दिन आप कुछ न कुछ जल वगैरह पी सकते हैं। कौवे का आवाज़ आने से पहले पी लीजिएगा। जल पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। ऐसे ठंडी चीज़ें खाइएगा तो प्यास नहीं लगेगी। तो सारी बातें आपको समझा दी। और कुछ लोग हैं कि सरगी नहीं खाते हैं, जैसे रात को 12 बजे के बाद उनको लगता है कि हमारा व्रत जैसे शुरू हो जाता है, तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग तो सरगी खाते हैं, मतलब तीज के व्रत में, और सरगी का नियम ही है, हमारे घर में खाया जाता है। तो आप अपने घर का भी नियम जरूर देखिएगा, क्योंकि हर घर की परंपरा एकदम अलग है। तो आप अपने घर की भी परंपरा देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर के नियम और परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। तो थोड़ा अपने हिसाब से भी आप लोग कर लीजिएगा। पैरों महावर वगैरह लगाकर, मंगलसूत्र वगैरह पहनकर, और मंदिर भी जाइएगा तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहनकर मत जाइएगा। हमेशा समझाती हूँ, नहीं तो खुशी में ना फिर दुखी का माहौल हो जाता है। आजकल युग जमाना बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो घर में पहनकर आप लोग रह सकते हैं और पूजा पाठ करके उसी दिन आप लोग पूछते हैं दीदी कि जैसे प्रसाद वगैरह उठा सकते हैं। जी, उठा सकते हैं, जो भोग लगाए हैं, और अपने पति को, बच्चों को दे सकते हैं। और आप चाहें तो कोरा साड़ी से भी ये व्रत कर सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे पहनी धुली हुई साफ स्वच्छ साड़ी से भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा। और पहली बार, सबसे पहले आप लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि पहली बार क्या ये व्रत उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के तनाव और टेंशन में ना रहें। जो भी आपके पास है यथासंभव लेकर पूजा पाठ कर लीजिए, भगवान को स्मरण कर लीजिए। और व्रत किस विधि से आप रखती हैं? 24 घंटे का रखती हैं या 12-14 घंटे का रखती हैं? कुछ लोग 12 घंटे का ही रखकर और फिर जैसे शाम को भोजन कर लेते हैं, शाम को पूजा पाठ करके और फिर भोजन कर लेते हैं। तो आप अपने घर का और पति के हाथों से अगर जल पिए तो और भी अच्छा है। देख लीजिए, सारी बातें समझा दी। और पूजा करने के बाद आप लोग वहीं पर बैठकर कुछ न कुछ दान कर दीजिएगा। इसमें सुहाग की चीज़ें हम दान करते हैं। मेहंदी वगैरह आपको भी लगा लेनी है। देखिए, मुझे याद आया, हर चीज़ डिटेल में आपको बता दी। और मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा। और जैसे सुहाग की चीज़ों में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, जो चाहें जितना आपके पास है आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी बहन बेटी को भी दे सकते हैं या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। दान करके कुछ अपने लिए भी चढ़ा सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। तो इस विधि से पूजा पाठ करके, दान करके, और अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण में आप लोग जो भी आपकी इच्छा है, दाल चावल चटपटा कुछ खाना है तो आप लोग बना सकते हैं। लहसुन प्याज तो हम खा ही नहीं रहे हैं सावन में, तो आप देख लीजिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब व्रत रखते हैं ना, तो उस पारण के दिन डायरेक्ट आप लोग ठंडी चीज़ें ना खाएं। बासी तो खाना ही नहीं है, ठंडी चीज़ें कभी ना खाएं। गला मतलब तुरंत खराब हो जाता है, सबका तो नहीं जानती लेकिन हो जाता है। तो आप गर्म चीज़ों के साथ ही शुरुआत करें। कभी भी पारण में गर्म भोजन ही हमें करनी चाहिए। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। आपको बता दूं तृतीय तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है 26 जुलाई दिन शनिवार को रात में 10:42 पर,
और तृतीय तिथि समाप्त हो रही है 27 जुलाई दिन रविवार को रात में 10:41 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 27 जुलाई दिन रविवार को हम हरियाली तीज का व्रत करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि हरियाली तीज से संबंधित सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।